भगवान की मर्जी। अरे भाई, भगवान की मर्जी, तो अब यहां पे समझना क्या मालूम है, भगवान ने नियम बनाए और परमानेंटली सो गया, कुछ करता ही नहीं भगवान। वो कहता है हे मानव, तो इस धरती पे 24 घंटे सारे दिन रोता रहे, चीखता रहे, चिल्लाता रहे, डिप्रेशन में रहे, मेरे को क्या, तेरी मर्जी। तो यहाँ पे 24 घंटा हंसता रहे, खेलता रहे, नाचता रहे, गाता रहे, तेरी मर्जी। तो यहाँ पे फल खा के योगा करके 500 साल जी ले, तो तेरी मर्जी। तो यहाँ पे तंबाकू खा के 25 साल से कैंसर में मर जा, तो जंक फूड खा के 50 साल में मर जा, तेरी मर्जी, मेरे को क्या भैया। तो भगवान कहीं पर भी बीच में नहीं है। गॉड इज नॉट इन बिटवीन। तो हु इज वर्किंग? लॉ इज वर्किंग एवरीवेयर। हर जगह संसार में नियम काम कर रहे हैं, और नियम को हमारे योगियों ने कहा धर्म। धर्म का मतलब हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन नहीं, धर्म का मतलब सनातन नियम, एटर्नल लॉ। और तो धर्म को हमारे ऋषि मुनियों ने कहा नियम, प्रकृति के नियम, ब्रह्मांड के नियम। तो हर आदमी को धार्मिक बनना चाहिए, धर्म के साथ जुड़ना चाहिए। क्यों? वो नियम है, तुम उससे बच नहीं सकते। तो मैं भगवान से नहीं डरता, ध्यान रखना, मैं नियम से डरता हूं। क्यों? आग में हाथ डालूंगा, कोई दुनिया की ताकत मुझे बचा नहीं सकती। मैं ऊपर से गिरूंगा 50 मंजिल से, मेरी बॉडी को कुछ होना ही है, कोई दुनिया की ताकत बचा नहीं सकती। कहने मतलब क्यों? क्योंकि नियम है भाई। इसीलिए कहने का मतलब है कि गॉड इज डूइंग नथिंग, लॉ इज वर्किंग एवरीवेयर। तो मैं डरता किससे हूं? नियम से। अभी अभी मैं घृणा करूंगा, मेरा खून जलेगा। मैं अभी अभी कंप्लेंट करूंगा, ब्लेम करूंगा, मैं चिढ़ूंगा, मैं गुस्सा करूंगा, मैं अंदर से जलता रहूंगा, मैं तो ईर्ष्या करूंगा, द्वेष करूंगा। शरीर तुम्हारा है ना भैया, जलाओ ना बैठ के मजे से, कौन हो रहा है। तो कहने का मतलब, और अभी अभी मैं प्रेम करूंगा, करुणा करूंगा, मैत्री करूंगा, सद्भाव करूंगा, भक्ति करूंगा, मजे करूंगा, आनंद दूंगा, नृत्य करूंगा, संगीत सुनूंगा। किसने रोका है भाई? जीवन तुम्हारा है, करना है कि नहीं, करो, चॉइस करो। तो इसीलिए गॉड कहीं पर भी बीच में नहीं है। तो फिर ईश्वर कहे किसको? ये संपूर्ण ब्रह्मांड में जो ऐश्वर्य का फैलाव है ना, इसको हमने कहा ईश्वर। और गॉडलीनेस को गॉड कहा, दिव्यता को डिवाइन कहा, डिविनिटी को डिवाइन कहा, और भगवत्ता को भगवान कहा। लेकिन भगवान कोई व्यक्तित्व नहीं है, कोई आदमी नहीं है। ये तो तुम्हारी मानसिक रचना है। तुम आदमी हो, तो तुमने क्या किया? आदमी की तरह अपनी शक्ल वाला तुमने अपना भगवान बना दिया, उसी शक्ल वाला बना दिया। अब चाइनीज वाले ने अपनी शक्ल का बना दिया, अफ्रीका वाले ने अपनी शक्ल का बना दिया, क्रिश्चियन वाले ने अपनी शक्ल का बना दिया। तो भैया जो जात के हो और जैसी तुम्हारी शक्ल है वैसे तुम भगवान बनाओगे ना। तुम तो भारत में देख लो ना, सारे साउथ इंडियन के मंदिर में सारे भगवान काले, उनकी देवियां भी काली है। और सारे नॉर्थ इंडिया के सारी देवी देवता सारे गोरे। क्यों? आपकी दृष्टि है भाई, कोई बुरा नहीं है। अब आदमी अपने साइकोलॉजी के लिए बनाता है तो कोई बात नहीं। अब देखो, भैंस तो तुम्हारी तरह आदमी की तरह भगवान नहीं बनाती ना, वो तो भैंस की तरह चेहरा बनाएगी। चिड़िया अपनी तरह का बनाएगी, कबूतर अपने ढंग का बनाएगा, कुत्ता अपने ढंग का बनाएगा। हर एक के भगवान, खाली भगवान क्या तुम्हारे ही होते हैं? 84 लाख योनि में दूसरे के नहीं होते? तो उनके भी तो भगवान होते होंगे। तो कहने का मतलब क्या है? भगवान कोई व्यक्तित्व नहीं है। जब व्यक्तित्व नहीं है तो तुम किसकी तारीफ में लगे हो? तुम किसको मनाने में लगे हो? तुम किसको शिकायत करने में लगे हो? जब वो है ही नहीं व्यक्तित्व, तुम बड़ी तारीफ किए जा रहे हो। भगवान को तुम्हारे तारीफ का इंतजार नहीं है। मैंने एक शेर लिखा दोस्तों, सदियों से लोग न जाने क्यों परमात्मा को रिझा रहे हैं। सदियों से लोग न जाने क्यों परमात्मा को रिझा रहे हैं, खोकर अपना अमूल्य समय खुद को ठगा रहे हैं। अरे परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं जिसे खुशामद का इंतजार है। परमात्मा तो प्रकृति का नियम है जिस पे चलना ही सच्चा उपचार है। तो दोस्तों, मेरे लिए मेरा जो भगवान है ना, वो तो 24 घंटे का है। तुम्हारा भगवान कैसा मालूम है? मंदिर तक, मंदिर में जाओगे हाथ जोड़ोगे या मजे से, मंदिर से बाहर आए फिर भगवान नहीं है। ना इस पेड़ पौधों में, ना इन जानवरों में, ना आसपास जो आदमी भीड़ बयारी ना उसके अंदर,
न वो तुम्हारे आसपास के पत्थरों में, न दीवारों में, तुम्हारा भगवान कहीं पर भी नहीं है। इसलिए तुम हाथ भी नहीं जोड़ते इन चीजों, क्योंकि तुम्हारा भगवान तो मंदिर में है, और वो भी एक मूर्ति के अंदर, पत्थर की मूर्ति में, जीवंत मूर्ति में नहीं, पत्थर की मूर्ति में बड़ा भगवान दिखाई दे रहा है, और जीता जागता चींटी में, मकोड़े में, चिड़ियों में, पत्तों में, फूलों में, फलों में, इनमें दिखाई नहीं दे रहा। ये कमाल की बात है। मैंने एक शेर लिखा, सब कुछ मिला हुआ है, क्या तुम खोजते हो? सब कुछ मिला हुआ है, क्या तुम खोजते हो? पानी में डूबकर भी पानी को खोजते हो। तुमसे बड़ा अजूबा है क्या कोई जहां में? तुमसे बड़ा अजूबा है क्या कोई जहां में? तुमसे है ये दुनिया, वरना क्या रखा जहां में? तुमसे भी आगे क्यों तुम भगवान खोजते हो? सब कुछ मिला हुआ है, क्या तुम खोजते हो? तो दोस्तों, तुम जिसके अंदर 24 घंटे डूबे हुए हो, और तुम्हारा भगवान एक मंदिर तक सीमित रह गया, बड़ी अज्ञानता है। इसीलिए मेरा भगवान 24 घंटे का। मैं तो जब अपने शरीर को देखता हूं और अपने श्वास को देखता हूं, मैं देखता हूं, हाँ हाँ भगवान देखो आ रहा है, भगवान जा रहा है, हाँ हाँ भगवान देखो मेरा खाना पचा रहा है, अरे भगवान यहाँ पे मुझे आंखों से दिखवा रहा है, अरे भगवान सुनवा रहा है यार, अरे अरे मेरे शरीर में देखो मुझे नींद ला रहा है, अरे मेरा। मैं तो 24 घंटे उसको अनुभव करता हूँ। उसके सिवा है क्या दुनिया में? मैं तो पानी पीता हूं तो उसकी ठंडक में उसको महसूस करता हूँ, क्योंकि वो पानी की ठंडक है कौन, उसका स्वाद है कौन? वो मैं एप्पल खाता हूं तो उसकी मिठास में दिखाई देता है मुझे, और मुझे हर व्यक्ति में नजर आता है। कांटे में भी, फूल में भी ध्यान रखना, जो गलत व्यक्ति है ना, उस बेचारे ने अज्ञानता की, अंधविश्वासों की चश्मा ओढ़ लिया होगा, थोड़े दिनों तक ओढ़ के बैठा होगा। तो इसका मतलब नहीं कि वो गलत आदमी है, ध्यान रखना, आदमी ही है, मेरे लिए वो अच्छा बुरा नहीं है। तो मेरे लिए हर आदमी के साथ वो भाव रहेगा। क्यों? चश्मा उतर गया, उसी दिन हो सकता है बुद्ध बन जाए आदमी। तो दोस्तों, हर आदमी में जागने की क्षमता है। थोड़े दिन के लिए बेहोश हो गया, थोड़े दिन के लिए चश्मा पहन लिया अज्ञानता का, अहंकार का, तो क्या आदमी गायब हो गया? नहीं दोस्तों, उसके अंदर वो छुपा हुआ है। इसलिए मेरा कहने का मतलब क्या मालूम है? ईशावास्यम इदम सर्वम, द होल यूनिवर्स इज नथिंग बट गॉड गॉड गॉड। तो दोस्तों, इसीलिए भगवान पे दोष मत डालो, उसको तुम्हें बर्बाद करने का, आबाद करने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो कहता है बेटा तू 150 साल जीना, तू योगी बन के 500 साल जीना, कोई मैं तुझे रोक रहा हूं क्या? तू परम आनंद में जीना, तुम परम समृद्धि में जीना, तू परम स्वास्थ्य में जीना, कौन रोक? मैं तो तुम्हें नहीं रोक रहा भैया। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि भगवान को कम से कम दोष देना बंद कर दो, सब कुछ यहाँ नियमबद्ध है।